देखिए, केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए देश में इंडिया अलायंस बना और इस मुहिम को धार जिसने दी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, पीएम उम्मीदवार होंगे, कई तरीके के सवाल, लेकिन इन सवालों पर मुहर नहीं लगी। लेकिन जो आखिरी बैठक इस इंडिया गठबंधन की हुई उसके बाद सवाल ये उठा कि बैठक करने से कुछ नहीं होगा। बड़ी जो घटक दल है इस अलायंस में, उसमें सबसे पहले सीटों का जो पेच है उसे सुलझा लिया जाए। और अब बैठक होने वाली है, लेकिन सीटें किसको कितनी मिलेगी इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। कल वर्चुअल माध्यम से जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे। गणेश से जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं अब तक तमाम घटक दलों की, क्योंकि आखिरी बैठक में ये तय हुआ था कि अब मुलाकात तभी किया जाए जब सीटें एक दूसरे में हम लोग बांट लें। आर्यन, देखिए, जिस तरीके से सीट बंटवारे का जो पूरा मामला चल रहा है वो पेच धीरे धीरे फंसते जा रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो चीजें, जो तस्वीरें दिख रही थी, जो एकजुटता दिख रही थी और जिसे दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वो एकजुटता दिख नहीं रही है। आज देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करने के लिए अलग अलग टीम बना रखी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे पर जिस तरीके से हॉट टॉक हुई है, उसके बाद रास्ते अलग हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इसके पहले 2019 में जो गलती हम चुनाव में साथ लड़ के कर चुके हैं वो गलती नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस ज्यादा सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती थी। समाजवादी पार्टी पहले से उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सीटों को समझौता करती है तो दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों को हिस्सा देने की मूड में नहीं है। और यही बात समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हो या कांग्रेस के साथ बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, इनके बीच मतभेद की खबरें निकल के सामने आ रही है। कमों पर बिहार में भी वही स्थिति है। बिहार में भी शुरुआत ही नहीं हुआ। अरे वही हम कहने जा रहे थे कि बंगाल में बातचीत की चर्चा, आम आदमी पार्टी की चर्चा, बिहार में सीटों पर अब दावे किए जा रहे हैं। और बिहार में कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस को लगता है कि बिहार में लालू नीतीश को छोड़ के वो अपने दम पे चुनाव जीतना तो दूर की बात है, चुनाव लड़ भी नहीं पाएगी। इसलिए बिहार में कांग्रेस बहुत ऊंचे स्वर में नहीं बात कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए भी कांग्रेस, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार माना जा रहा है। देखिए, मेरठ कहां था, खुद रायबरेली जहां से कभी राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, प्रियंका का उत्तर प्रदेश के अंदर जो कई सालों से मेहनत है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं समझती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के अंदर देने के लिए तैयार नहीं है। सहयोगी दल चाहते हैं कि अगर हम आपके साथ गठबंधन कर रहे हैं तो देश भर के राज्यों में करें, केवल ऐसा नहीं कि हम किसी एक राज्य में गठबंधन करके रह जाए। ठीक है, बिहार की कुछ पार्टियां हैं जो बिहार से बाहर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, लेकिन जेडीयू ने अपने उम्मीदवार बाहर उतारने शुरू कर दिए हैं। तो गठबंधन के अंदर घमासान की असली तस्वीर अब निकल के सामने आ रही है। और कल जो बैठक होने वाली है, वर्चुअल बैठक होने वाली है, अगर उस वर्चुअल की बैठक की बात करें तो उस वर्चुअल बैठक पर संशय की तलवार अभी भी लटक रही है। आर्यन बहुत श्योर नहीं है कि वो बैठक कल हो ही जाएगी। जिस तरीके से आज देर शाम विवाद निकल के सामने आया है, उसके बाद उस बैठक को लेकर यह भी संभावनाएं हो सकती हैं कि वो बैठक जो है वो स्थगित हो जाए, क्योंकि पहले भी 2 बार इस तरीके की तारीखें निकल के सामने आई है। ये भी हो सकता है कि बैठक हो और यही बैठक आखिरी रहे, क्योंकि कई जो गठबंधन में दल हैं उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम अपने इस फॉर्मूले पे लड़ेंगे। और जो हॉट टॉक हुई है उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि कल की बैठक में कई जो घटक दल हैं वो इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता देखेंगे। अरे देखिए, ये जल्दीबाजी होगा फैसला। हालांकि ये जरूर है कि जो लोग आज रूठ गए उनको मनाने की कवायद होगी, क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के उसको पता है कि हम अगर जीत नहीं सकते हैं तो बहुत नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर क्षेत्रीय दल आपस में टकरा जाएंगे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्षेत्रीय दलों का भी बहुत कुछ बिगड़ते हुए नहीं जा रहा है। उनके लोग संसद के अंदर सांसद हो सकते हैं,
उनकी ताकत राज्यों में चाहिए, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना और जीतना है। उनके सांसद का, जैसे राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में कोई सांसद नहीं है, तो उनको बिहार के चुनाव में बहुत दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन केंद्र में हिस्सेदारी, केंद्र की सत्ता में भागीदारी और देश भर की सियासत करने के लिए संसद में सदस्य होने जरूरी है। तो क्षेत्रीय दल 10 सीट लड़ती है, उसमें 2-3 सीट भी जीत जाती है, तो उनको नुकसान नहीं होगा उस अनुसार। लेकिन कांग्रेस अगर देश भर के अंदर चुनाव लड़े और समझिए कि हर जगह चुनाव वो हार जाए, लूज कर जाए सीटें, तो बड़ा मुश्किल से 5 साल तक कांग्रेस सदन के अंदर विपक्षी दल का जो तमगा है वो भी ढंग से नहीं हासिल कर पाई थी। बड़े मुश्किल से विपक्ष का नेता चुना गया था, मतलब वो भी बीजेपी के रहमो करम पे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रहमो करम पर विपक्ष के नेता बने थे अधीर रंजन चौधरी। लेकिन अभी हालात क्या है कि अगर बीजेपी के खिलाफ अगर तमाम विपक्ष के दल एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो शायद कुछ सफलता उनको मिल सकती है। ऐसे में आज और पिछले 2 दिनों के अंदर जो बैठकों में जो टकराहट दिखी है, उसको अंतिम रूप देने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लाया जाएगा सामने। और यही वजह है कि वर्चुअल मीटिंग में जो देरी हो रही थी, उन देरी से अलग अब कांग्रेस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। हालांकि यह ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि कल वर्चुअल बैठक हो सकती है और इस बैठक के माध्यम से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे और एक ऐसे चेहरे को आगे लाया जाएगा जो सभी दलों के साथ सहमति बनाए, सभी दलों को मनाए और सभी दलों के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं राज्यों के अंदर, उन सभी पार्टियों का उचित हक कांग्रेस से दिलवाए। तो बैठक में तो ये भी चर्चा होगी ना कि बिहार में अब तक क्या हुआ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात करें तो जब भी नीतीश कुमार उस बैठक के बाद सामने आए हैं, कोई उस तरीके का मिलाप जो है जो नहीं दिखा। गठबंधन की बात करें तो 17 सीट पर दावा जेडीयू ने थोप दिया है। कांग्रेस कह रही है कि 10 से 12 चाहिए, तो 17 और 12 को करते हैं तो 29 होता है, 11 सीटें बचती हैं। तो तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को कहाँ रखेंगे, वामदल भी है। तो कल की बैठक में अगर कोई अगर बात होती है तो ये भी तो चर्चा होगी ना कि बिहार अब तक क्या कर रहा है। तो बिहार अब तक क्या कर रहा है, इन तमाम चीजों पे नीतीश कुमार की नाराजगी के दूर करने की कांग्रेस के नेता कोशिश करेंगे। और यही वजह कि कल की बैठक कोई साधारण सी बैठक नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता उस बैठक में शामिल होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं और जरूरत पड़ी और स्थिति अगर इसी तरीके से बनी रही तो सोनिया गांधी भी आएंगी। और देखिए अरे विपक्ष की यह अंतिम लड़ाई है। अगर विपक्ष इस बार चूक जाएगा तो फिर आगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। और विपक्ष को पता है कि अगर इस बार अगर हम चूक गए, गठबंधन नहीं कर पाया, लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए, तो भविष्य में कभी एक साथ कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके से एकजुटता नहीं दिखा पाएंगी। क्योंकि अभी विपक्ष को नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक ताकत चाहिए, जो बीजेपी को रोकने के लिए एक ताकत चाहिए। अगर इस बार विपक्ष चूक गई तो फिर बीजेपी दोगुना बलशाली हो जाएगी। और अभी भी पूरे देश के अंदर जो बीजेपी ने एक प्लान सेट कर रखा है, एक चुनावी माहौल जो बना के रखा है, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो या दूसरे मुद्दे हो, उन मुद्दे में विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर और टूट चुकी है। उस मुद्दे से मतलब उस जो आवरण बीजेपी ने खड़ा किया है, उस आवरण के परछाई में, साये में ही विपक्ष पूरी तरीके से ढकी हुई है। तो उन तमाम चीजों को तोड़ के बाहर निकलने के लिए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को तोड़ने के लिए कांग्रेस को मेहनत करना होगा। ये मेहनत तब सफल हो पाएगा जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, या महाराष्ट्र की बात करें, साउथ की कुछ राज्यों की बात करें, तो उन सभी नेताओं को एक मंच पर लाना होगा। और ये तब संभव है जब नीतीश कुमार जैसे किसी बड़े नेता को मौका दिया जाए, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं को मौका दिया जाए, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को मौका दिया जाए और उन सभी के मुद्दे सुने जाए और उनकी बातों पर गहनता से विचार करके उनको उचित सम्मान दिया जाए। और कांग्रेस को त्याग करना होगा। अगर उनको केंद्र की सत्ता में वापस आना होगा, देश की सियासत में वापस आना होगा, देश की एक्टिव राजनीति में कांग्रेस को जिंदा रहना है, तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की एकजुटता संजीवनी का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में हाशिए पर चली गई है। कई राज्यों के चुनाव के नतीजे उसके प्रमाण के तौर पे हैं। तो कांग्रेस पार्टी समझिए कि वो स्थिति में पहुंच गई है जिसे एक संजीवनी चाहिए। और संजीवनी के तौर पर विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो इनके आगे, विपक्ष के नेताओं के आगे कांग्रेस को जीत नहीं, गुरूर नहीं, बल्कि झुकना होगा, टूटना होगा। आर्यन, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश।
कांग्रेस को झुकना होगा, जो गुरूर है उसे छोड़ना होगा और निश्चित तौर पर देश भर में बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो बड़ा दिल भी कांग्रेस को दिखाना होगा, क्योंकि हाल के दिनों में जो चुनावी परिणाम अगर राज्य वाइज देखे जाए या फिर लोकसभा के अंदर जो चुनाव परिणाम 2019 में आए थे उसे देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों का जो प्रदर्शन था वो कमोबेश बेहतर था। और अगर इस गठबंधन को आगे सफलतापूर्वक ले जाना है, केंद्र की मोदी सरकार को अगर विपक्ष के ये तमाम घटक दल हराना चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि सियासत में उनका वजूद बचा रहे, कांग्रेस मजबूत रहे और जो संजीवनी की बात हमारे सहयोगी गणेश कर रहे थे वो संजीवनी मिले, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर 2 कदम पीछे हटकर सहयोगियों पर भरोसा दिखाना होगा और सहयोगियों के कंधे पर बंदूक रखकर ही जो आगे की सियासी डगर है उसे पार करना होगा। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि कल की बैठक से क्या कुछ जो खबरें हैं सबसे पहले निकल कर सामने आएगी वो हम ही आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।